सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के समाज शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में। जो आपका पेपर है वो 8 मार्च के दिन होने वाला है। तो इस पेपर के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2024-25 और कक्षा 12 का ये आपका क्या है, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का पेपर है। पूर्णांक इसका 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आगे का रखा नोट में कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं और उनके सामने उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे का रखा है प्रश्न संख्या 1 से लगा के आपको 10 तक के बहु विकल्प मिलेंगे और 11 से आपके 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको आंसर देना है 25 शब्दों में। फिर क्या रखा है कि 21 से 26 तक के जो क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको आंसर देना है 50 शब्दों में। फिर आपका 27 से 29 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना है 150 शब्दों में। तो अब हम देखते हैं हमारे जो बहुविकल्प प्रश्न है वो किस टाइप। तो पहला विकल्प यहाँ पे दे रखा है, विकल्प नंबर 1, निम्न में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण नहीं होती वो होता है आपका स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। देखो, निम्न जीवन स्तर भी आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है, बाल विवाह भी होता है, संयुक्त परिवार व्यवस्था भी होता है, लेकिन आपका ये जो दे रखा है स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं होती। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या कहा जाता है। तो भारत के अंदर परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार माना जाता है वो होता है आपका जाति। तो जाति के आधार पर ही भारत में जो होता है समाजीकरण स्तर होता है। आगे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है। देखो, संयुक्त परिवार की जो विशेषता होती है वो होती है आपकी सामान्य संपत्ति। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको बराबर बराबर संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिया है। इसमें दे रखा है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या होता है। तो बाजार में अगर हमें किसी भी चीज़ की वस्तु की कीमत निर्धारित करनी है तो वो डिपेंड करता है कि वस्तु की मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का रखा क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया था। तो वो आपका क्या था, हरिजन के नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे से नगर का क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात स्त्रियां प्रति 1000 कितना था। मतलब कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात कितना था 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो वो था आपका 943, लेकिन 943 में नहीं दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, इसका आंसर 940 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम कह रखा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वो आपका क्या गया था 2005 में। तो इसको ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में कौन परियोजना का चरण है। तो इनमें से जो वो है आपका है परियोजना का जो चरण होता है वो अध्ययन विषय का चुनाव, तथ्यों का संकलन, अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, यानी कि ये सभी आपके क्या होते हैं, कार्य परियोजना के चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, उपनिषेधवाद की किस सोच का प्रतिफल है। तो वो है आपका साम्राज्यवाद का। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। तो वो होते हैं आपके 3 स्तर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 10 विकल्प थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपको जो 10 विकल्प दे रखे हैं उनमें से किस विकल्प का आपका कौन कौन सा आंसर है। अब हम देखेंगे आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं।
तो ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो 3-3 नंबर के हैं। इसमें क्या रखा है, हरित क्रांति के 3 प्रभावों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। आगे क्या रखा है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। मास मीडिया क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट का आपको अर्थ लिखना है। जनसंख्या विस्फोट हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं। आगे लिखा, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। जाति को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है कि जाति क्या होती है। पश्चिमीकरण को परिभाषित करना है। आगे क्या रखा है, नातेदारी का संबंध क्या होता है। वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। फिर क्या रखा है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको जो दे रखे हैं वो 3-3 नंबर के हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आगे इसने रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब क्या आपके 6 नंबर के हैं। इसमें रखा है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का हमें क्या करना, वर्णन करना है कि जाति की जो व्यवस्था की गई है वो किस आधार पर की जाती है। आगे इसने क्या रखा है, परियोजना कार्य के उद्देश्यों का हमें क्या करना है, इस पर को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है। आगे क्या रखा है, पथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या रखा है, पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, और ये सभी जो लॉन्ग क्वेश्चन वो क्या क्या है, 8-8 नंबर के हैं। तो इसमें क्या रखा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की क्या करनी है, हमें विवेचना करनी है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके नीचे आपको अथवा में दे रखा है, भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या में विवेचना हमें करनी है। आगे क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 28, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में क्या रखा है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना, हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 29 क्या रखा है, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए, इसके गुण व दोषों का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू के आपके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इसको हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। इसके अथवा में क्या रखा है, हरित क्रांति तथा इसके सामाजिक परिणामों की क्या करनी है, हमें विवेचना करनी है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, आपको जो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं 2025 के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।